तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चूचा एनिमे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद धमाकेदार मांगा की कहानी। भाई, सच बता रहा हूं, अगर आप इसे सिर्फ 1 घंटा भी देख लेंगे ना, तो इसे पूरा देखे बिना खुद को रोक नहीं पाएंगे। सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये कड़क सफर। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आने वाले 10 सालों में द यूनियन ऑफ ईस्टर्न किंगडम एक बहुत ही भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली तबाही का सामना करने वाला है। और ये तबाही उन 5 प्राइम डीमंस की वजह से होने वाली है, जो इस दुनिया पर ऐसा खौफनाक आतंक मचाएंगे कि अच्छे अच्छे सूरमा भी डर से थर-थर कांपने लगेंगे। ये डीमंस इस पूरी दुनिया को घोर अंधकार के कुएं में धकेल देंगे। इसके तुरंत बाद कहानी में एक ऐसा जोरदार और भयानक धमाका दिखाया जाता है, जो पल भर में सब कुछ तहस-नहस कर देता है। वो धमाका इतना खतरनाक होता है कि चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा, राख और धूल का गुबार ही नजर आता है। तभी स्क्रीन पर हमारे मेन कैरेक्टर यानी एमसी की एंट्री होती है, जो इस खौफनाक भविष्य के बारे में सोच रहा होता है। वो खुद से एक बड़ा वादा करता है और कहता है कि ये सब जानने के बावजूद मैं इस दुनिया को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकता। इसे रोकने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब क्या बवाल चल रहा है? तो भाई, पिक्चर अभी बाकी है। असल में हमारा एमसी अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ गेम खेला करता था। वो एक आम कॉरपोरेट एम्प्लॉय था, जो दिन रात हफ्ते में 80-80 घंटे गधों की तरह काम करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी किस्मत पलटती है और वो उसी फैंटेसी गेम की दुनिया में रीइंकार्नेट यानी ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है। और सबसे मजेदार ट्विस्ट यह है कि वो मेन कहानी शुरू होने से पूरे 10 साल पहले इस दुनिया में आ चुका है। क्योंकि वो इस गेम का प्रो प्लेयर रह चुका है, इसलिए उसे अच्छी तरह पता है कि आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है और ये दुनिया कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। खैर, अब आते हैं कहानी के प्रेजेंट सीन पर, जहां हमारा एमसी गहरी सोच में डूबा है कि मुझे इस दुनिया को कैसे भी करके बचाना होगा। मैं मेन प्लॉट से 10 साल पहले आ चुका हूं। इसका सीधा मतलब यह है कि वो पांचों विनाशकारी डीमंस इस वक्त सिर्फ छोटे और मासूम बच्चे होंगे। तो क्यों न मैं एक मास्टर प्लान बनाऊं और उन्हें खुद ही पाल पोष कर बड़ा करूं। मैं उनका पिता यानी उनका अल्टीमेट टेमर बन जाऊंगा। लेकिन फिर उसका दिमाग ठनकता है और वो सोचता है कि यार, मैं अकेला इतना बड़ा रिस्क कैसे हैंडल कर पाऊंगा। तभी सीन बदलता है और हमें एक बेहद आलीशान महल का नजारा दिखाया जाता है। हमारा एमसी अपने हाथों में एक मोटी सी किताब लेकर बैठा हुआ है और सोच रहा है कि भाई, भले ही मैं पिछली जिंदगी में एक थका हुआ कॉर्पोरेट वर्कर था, लेकिन इस फैंटेसी वर्ल्ड में आते ही मैं सीधे एक अमीर नोबल खानदान का बेटा बन गया हूं। आप सभी यही सोच रहे होंगे कि क्या किस्मत पाई है यार, बिना मेहनत के इतना शानदार नोबल हाउस मिल गया। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो अभी लगना बाकी है। हमारा एमसी किताब को उल्टा पुल्टा करके समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसका बटलर वहां आता है और हैरानी से कहता है, यंग मास्टर, आप इस किताब को ऐसे ऊपर नीचे क्यों घुमा रहे हैं? तब एमसी को एक कड़वा एहसास होता है कि इस दुनिया में आने के बाद भी उसे कोई स्पेशल सुपर एबिलिटी या मैजिकल ट्रांसलेशन की ताकत नहीं मिली है। वो तो इस किताब का एक शब्द भी पढ़ नहीं पा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक चमचमाती आलीशान डिनर टेबल पर, जिसे देखकर हमारे एमसी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी एक साथ इतना सारा लजीज खाना नहीं देखा था। वो बड़े चाव से खाना ठूंस रहा होता है। तभी वहां उसकी पर्सनल मेड आती है और बड़े प्यार से कहती है, यंग मास्टर, अगर आपने अपना शाही खाना खत्म कर लिया हो तो चलिए मैं आपको नहला देती हूं, ताकि आप आराम से सो सकें और आपको एक मीठी सी नींद आए। इसके बाद हमें बाथटब का एक वीआईपी सीन दिखाया जाता है, जहां दोनों सुंदर मेड्स मिलकर हमारे एमसी को नहला रही होती है। एमसी मन ही मन बड़ा खुश होता है और सोचता है कि चलो, नोबल का बेटा होने का ये फायदा तो है
कि बिना किसी टेंशन के बढ़िया खाना और लग्जरी लाइफ मिल रही है। वो आसमान की तरफ देखकर भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद कहता है। तभी उसकी मेड अचानक कहती है, यंग मास्टर, आज आप प्लीज जल्दी सो जाइएगा, क्योंकि कल दूसरे यंग मास्टर्स महल में आने वाले हैं। एमसी चौंक जाता है और पूछता है, कौन से यंग मास्टर्स? तब मेड मुस्कुराते हुए बताती है कि कल मास्टर लियो और मास्टर टोनियो आ रहे हैं। वो आगे कहती है, आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे आप अपनी खुद की पलाटियो फैमिली को ही भूल गए हों। पलाटियो फैमिली का नाम सुनते ही मानो हमारे एमसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि पलाटियो फैमिली तो इस गेम की सबसे खूंखार, बदनाम और क्रिमिनल फैमिली है। इसका बड़ा बेटा लियो आगे चलकर किंगडम ऑफ वाइस यानी बुराई का सबसे बड़ा राजा बनता है और दूसरा बेटा टोनियो किंगडम ऑफ नार्कोटिक्स यानी ड्रग्स का बहुत बड़ा माफिया बनता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, खुद हमारा एमसी, जिसका नाम इस दुनिया में एलन पलाटियोव है, वो इस गेम का एक छोटा सा साइड विलेन है जो मेन कहानी शुरू होते ही कुत्ते की मौत मारा जाता है। ये खौफनाक सच जानकर एमसी का सिर चकरा जाता है और वो डर के मारे पानी के बाथटब के अंदर अपना मुंह डालकर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। वो सोचता है कि हे भगवान, मुझे इस दुनिया की सबसे घटिया और तबाह होने वाली विलेन फैमिली में ही क्यों पैदा करना